वेलकम प्यारे बच्चों। तो मैं प्रवीण कुमार आपका इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मीट्रिक स्पेस को कंप्लीट कर लिया था, उसकी थ्योरी वगैरह को कंप्लीट कर लिया था। तो उसके चैप्टर के मीट्रिक स्पेस बेस्ड पे जितने भी CSIR क्वेश्चन में मोस्टली आए हुए हैं जिस टाइप के, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट CSIR नेट क्वेश्चन जून 2018 में आया था ये, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी बेस्ड पे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम करेंगे। तो इसमें ये देखो, ये दिया है इसने, let D and D dash be metric on a non-empty set X, then which of the following are matrices on X। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, ये है पार्ट सी का, यानी एक से ज्यादा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तब आया था। ओके, तो इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले उसने दे दिया कि D और D डैश है, दोनों क्या है, मीट्रिक है, मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक है ऑलरेडी, किस पर, X पर। फिर उसने फर्स्ट में पूछा है क्या इनमें से ये मीट्रिक बनेगी, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। ओके, इसमें बोला है उसने कि दोनों का सम कर दिया तो मीट्रिक बनेगी। हमने हालांकि रिजल्ट पढ़ लिया है कि अगर दो मीट्रिक है और उनका सम करें तो वो भी क्या बनेगी, मीट्रिक बनेगी। फिर भी हम आज इसको डिटेल में प्रूव करेंगे कि मीट्रिक कैसे बनती है, क्यों बनती है, बिकॉज इसी लाइन पे कई बार एग्जांपल कई बार आए हुए हैं। इसमें बोला है कि उनकी प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें क्या है, इनकी प्रोडक्ट, क्या ये मीट्रिक बनेगी। और थर्ड में बोला है उसने कि मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, डी और डी डैश का मैक्सिमम, और लास्ट में बोला उसने रो 4 को मिनिमम। ओके, तो ये क्वेश्चन है बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन 1 के लिए करते हैं कि उसने रो 1 दिया है। रो 1 क्या दे दिया, रो 1 ऑफ एक्स वाई इज इट इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी डैश ऑफ एक्स कोमा वाई, ये दे रखा है। तो बच्चों इसमें देखो, डी और डी डैश दोनों ऑलरेडी क्या है, मीट्रिक है। डी और डी डैश दोनों क्या ऑलरेडी मीट्रिक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि डी ऑफ एक्स वाई है, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 और डी डैश एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज रो 1 एक्स वाई इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या है कि रो 1 ऑफ एक्स वाई है, वो रो 1 ऑफ वाई एक्स के बराबर होनी चाहिए, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी होएगा ऑलरेडी, बिकॉज ये हमारे पास मीट्रिक है, ये हमारे पास मीट्रिक है। तो डी एफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, डी ऑफ वाई एक्स के, और डी डैश एक्स वाई किसके इक्वल होगा, डी डैश ऑफ वाई एक्स के। तो इट इंप्लाइज दैट अगर मैं रो ऑफ एक्स वाई करूं, रो ऑफ एक्स वाई, तो ये किसके बराबर होगा, रो ऑफ वाई एक्स के। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये करेंगे डी रो ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स प्लस डी डैश ऑफ वाई एक्स, बिकॉज ये मीट्रिक है तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल। इनका यूज करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये कंडीशन, ये भी सेटिस्फाई, सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई। उसके बाद बोलता है कि इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इट इंप्लाइज दैट डी रो, इसने रो बोला है, रो 1 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू वाई होगा तो ये क्या होगा, 0, बिकॉज d ऑलरेडी क्या दे रखी है, मीट्रिक। और अगर x इज इक्वल टू वाई होगा तो d डैश एक्स वाई भी क्या होगा, 0। इट इंप्लाइज दैट रो 1 एक्स वाई भी क्या होगा, 0। तो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड है। उसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो हम देखते हैं कि सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। देन वी हैव टू शो दैट रो 1 ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू रो 1 ऑफ एक्स जेड प्लस रो 1 ऑफ जेड कोमा वाई। ये हमें क्या करना है, शो करना है बच्चों। तो पक्का होगा, क्योंकि अब देखो ये हमारे पास दिस लेस देन इक्वल टू, अगर अब मैं रो 1 ऑफ एक्स जेड लिखूं तो बाय डेफिनेशन रो 1 एक्स वाई ये किसके इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स एक्स जेड प्लस डी डैश ऑफ एक्स जेड। ठीक है, प्लस, और मैं अगर इसको लिखूं तो ये क्या होगा, डी ऑफ जेड वाई प्लस डी डैश ऑफ जेड कोमा वाई बाय द डेफिनेशन ऑफ रो 1। ओके,
तो यहाँ से डी हमारे पास क्या दे रखी है, मीट्रिक दे रखी है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, इसको और इसको फर्स्ट लिख लिया, प्लस डी डैश, ठीक है, पहले तो इक्वल ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल चल रहा है, ओके। तो ये हो गया, तो ये आ गया हमारे पास डी डैश ऑफ एक्स जेड प्लस डी डैश ऑफ जेड कोमा वाई, और ये मीट्रिक है तो ये किससे छोटा हो जाएगा, इससे। ये हमारे पास क्या है, रो वन एक्स जेड तो है ही, ठीक है, दिस इज अवर रो वन एक्स जेड प्लस रो टू एक्स जेड वाई, ठीक है, तो ये छोटा आ गया इससे। इट इंप्लाइज दैट इट सेटिस्फाइड ट्रायंगल इनइक्वालिटी हियर, ओके। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसने होल्ड कर दी। इसका मतलब जो फर्स्ट है रो वन, वो मीट्रिक स्पेस की चारों कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझ में आ गई ना, ये हमें शो करना था, तो ये हम लेके चले, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ये किसके इक्वल होगा। अब हमें पता है कि डी ऑफ एक्स जेड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डी मैट्रिक है, डी मैट्रिक है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि डी ऑफ एक्स वाई है वो किसके इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। अगर इसकी भी हम लिखें तो ये क्या हमारे पास क्या आएगा, डी ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डी डैश ऑफ एक्स कोमा वाई, ये इससे लेस, ठीक है, ये इससे लेस, तो ये इससे लेस आ गया हमारे पास, ओके। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड हो गई। इट इंप्लाइज दैट फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ट्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें, ठीक है, फर्स्ट क्लियर है, अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे। इट इज क्लियर, नाउ वी हैव एन सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में उसने क्या दिया है, उसने दे दिया प्रोडक्ट, डी और डी डैश की दे दी प्रोडक्ट, तो उसको हम कैसे शो करेंगे। अब उसने दे दिया रो टू, क्या दे दिया उसने, d1 xy इंटू d डैश xy। अब देखो बच्चों, पहली कंडीशन हम वर्बली करते हैं कि d और d डैश दोनों मीट्रिक दे रखी है, d एंड d डैश आर दोनों मीट्रिक, ठीक है, बोथ आर मीट्रिक, मीट्रिक है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इट इंप्लाइज दैट दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑक्सियम सेटिस्फाइड। दूसरी बात उसने बोला है कि ये सिमेट्री होगी, रो टू एफ एक्स वाई, ये दोनों क्या है, सिमेट्री को सेटिस्फाई करती है, तो जो सिमेट्री प्रॉपर्टी है वो भी यहां पर सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड बोलता है कि एक्स वाई 0 होंगे तो ही रो टू एक्स वाई क्या होगा, 0, वो भी यहां सेटिस्फाई होगी। आप चेक कर सकते हो कि बिकॉज x इज इक्वल टू y होगा, इट इंप्लाइज दैट d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड d डैश ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट रो टू ऑफ एक्स वाई कोमा y इज इक्वल टू 0। तो तीनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। बट अगर बात करते हैं हम यहां पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात करूं यहां पे, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखो हम कैसे करेंगे। अब आती है बात थर्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखते हैं, वही हमारे पास हम लेके चलेंगे रो टू हो एक्स कोमा वाई, ओके। हमें क्या शो करना है, ये शो करना है रो टू ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस रो टू ऑफ जेड कोमा वाई, ये हमने शो करना है अगर हुआ तो, ठीक है। ये हो गया तो ये मैट्रिक बन जाएगी। अब देखो बच्चों, हम ये लेके चलते हैं रो टू ऑफ एक्स कोमा वाई, ओके। तो रो टू ऑफ एक्स कोमा वाई, बाय द डेफिनेशन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल डी ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू डी डैश ऑफ एक्स कोमा वाई। अब डी और डी डैश दोनों क्या है, मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस है तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को ये भी सेटिस्फाई करेगा। इट इंप्लाइज दैट दिस इज हम इसको यहां पे लिख लेते हैं रो टू ऑफ एक्स कोमा वाई, इट इज यहां पे लिखे डी ऑफ एक्स कोमा वाई, तो इनके बीच में फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंगिंग टू एक्स, तो इनके बीच में हमने जेड ले लिया, तो इट इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, ओके। हमने डी की फोर्थ इनइक्वालिटी को क्या कर लिया, यूज कर लिया, ये हो गया यहाँ पे। और दूसरा है डी डैश के लिए, डी डैश भी एक मीट्रिक है, तो इट इंप्लाइज दैट डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी डैश ऑफ जेड कोमा वाई, ओके। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई these इक्वेशंस। तो दिस इज इक्वल टू, पहले इसकी इसके साथ, तो डी ऑफ एक्स कोमा जेड
इंटू डी डैश ऑफ एक्स कोमा जेड। ओके, फिर इसकी इसके साथ प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई डी डैश ऑफ एक्स कोमा जेड। फिर आती है बात इसकी इसके साथ, तो इट इज डी ऑफ एक्स कोमा जेड इंटू डी डैश ऑफ जेड कोमा वाई। फिर इसकी इसके साथ ओके, प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई डी डैश ऑफ जेड कोमा, ये आ गया हमारे पास। अब देखो बच्चों, इसमें से ये किसके इक्वल होगा, रो टू ऑफ एक्स कोमा जेड, ये इक्वल होगा डी ऑफ एक्स कोमा जेड इंटू डी डैश ऑफ एक्स कोमा जेड। और अगर इसकी बात करूं मैं रो टू ऑफ जेड कोमा वाई, तो ये किसके बराबर होगा, डी ऑफ जेड कोमा वाई इंटू डी डैश ऑफ जेड कोमा वाई। अब ये टर्म देख लो, इनमें से ये कहां जाएगी, तो डी ऑफ एक्स जेड डी ऑफ एक्स डी डैश ऑफ एक्स जेड, डी ऑफ एक्स जेड डी डैश ऑफ एक्स जेड, ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, रो टू ऑफ एक्स कोमा जेड। ठीक है, अब ये जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई, ये इसको शुरुआत में लिख लो, तो ये हो गया हमारे पास रो टू ऑफ जेड कोमा वाई। ओके, अब हमारे पास टर्म बच गई, ये बच गई, एक तो ये और एक ये, डी ऑफ जेड कोमा वाई डी डैश ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ एक्स कोमा जेड डी डैश ऑफ जेड कोमा वाई। ठीक है, अब ये टर्म देखो बच्चों, ये टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई, और ये जीरो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये इससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, बट वो जीरो तभी होगी जब x इज इक्वल टू वाई होगा बच्चों। तो उसके अलावा अगर z नॉट इक्वल टू वाई हो गया, x नॉट इक्वल टू z हो गया, तीनों नॉट इक्वल हो गई है, तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, उनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव। इट इंप्लाइज दैट हम यहां से ये नहीं कह सकते कि रो टू ऑफ एक्स वाई है वो लेस देन आ जाएगा। ठीक है, लेस देन आ जाएगा रो टू ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस रो टू ऑफ जेड कोमा वाई। ठीक है, बिकॉज दिस इज फैक्टर एक्स्ट्रा इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आएगा, ऑलवेज इक्वल नहीं आएगा, हेंस ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या नहीं करेगी, होल्ड नहीं करेगी। होल्ड नहीं करेगी तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, रॉन्ग, दिस इज आवर रॉन्ग ऑप्शन। ओके, नाउ लेट अस चेक थर्ड, मैक्सिमम। ठीक है, हमने वहां पढ़ा था कि मैक्सिमम हो जाती है, बट इसने जनरल मैट्रिक दे रखी है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द थर्ड। सी ऑप्शन को कैसे करेंगे, ये क्लियर है, नोट कर लेना इसको। तो हम करेंगे अब नेक्स्ट थर्ड, वो क्या बोलता है कि डी और डी डैश में मैक्सिमम दे रखा है, तो रो थ्री इज इक्वल टू डी मैक्सिमम ऑफ डी कोमा एक्स वाई इंटू डी डैश ऑफ एक्स कोमा वाई। ओके, तो इसमें भी अगर हम फर्स्ट देखें कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इनका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, जीरो और पॉजिटिव, हेंस फर्स्ट कंडीशन आर सेटिस्फाइड। दूसरी कि x इज इक्वल टू वाई, इट इंप्लाइज दैट d ऑफ x y इज इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ का है। ठीक है, वो भी हो जाएगा कि x इज इक्वल टू वाई हो गया, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो मैक्सिमम क्या होगा, जीरो। इट इंप्लाइज दैट रो थ्री ऑफ x कोमा वाई है, वो भी क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, नाउ हम चेक करें सिमिट्री। अगर सिमिट्री चेक करें तो पक्का होगा यहाँ पे कि रो थ्री ऑफ वाई एक्स करें तो डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई एक्स के, उनका मैक्सिमम भी क्या आएगा, वही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थ्री ऑफ एक्स कोमा वाई, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इट इंप्लाइज दैट हियर द इनइक्वालिटीज थर्ड एक्सियम आर सेटिस्फाइड। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ एक्सियम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सबसे ज्यादा इसी पे है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे आते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे भी हमने क्या करना है, चेक करनी है। तो लेट अस नाउ रो थ्री ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू रो थ्री ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस रो थ्री ऑफ जेड कोमा वाई। वी हैव टू शो दैट दिस, अगर ये हमारे पास आ गया तो थर्ड वाली क्या बन जाएगी, मैट्रिक बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब देखो विदाउट, हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, रो थ्री ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, रो थ्री ऑफ एक्स वाई, मैक्सिमम ऑफ डी कोमा एक्स कोमा वाई कोमा डी डैश ऑफ एक्स कोमा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये आ गई मैक्सिमम। अब देखो डी और डी डैश दोनों क्या दे रखी है, मैट्रिक दे रखी है। अब देखो बच्चों, हमें पता है कि अब हमारे पास दो कंडीशन आती है।
कि या तो क्या होगा, मैक्सिमम दे रखा है तो या तो डी बड़ा होगा डी डैश से या फिर डी डैश बड़ा होगा डी से। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि डी बड़ा है किससे, डी डैश से। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी we assume that d of x comma y it is greater than d dash of x comma y। ओके, हमने मान लिया कि ये हमारे पास बड़ा है, ये हमने बड़ा मान लिया। तो बच्चों देखो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, रो थ्री ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, बड़ा है ये, मैक्सिमम ये है, तो इसमें से अगर मैक्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स कोमा वाई। हमारे पास आंसर यही आ जाएगा ना, डी ऑफ एक्स कोमा वाई। और अब डी क्या दिया है, मीट्रिक, डी उसने ऑलरेडी क्या दे दिया, मीट्रिक। नाउ लेट अस satisfy the condition of triangle inequality here. It implies that for all x comma y comma z belonging to x it is less than or equal to d of x comma z plus d of z comma y। ओके, ये स्टेप आया समझ में, बिकॉज उसने d क्या दे रखी है, मीट्रिक दे रखी है, मीट्रिक दे रखी है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करेगी d। ठीक है, अब देखो हमने मान रखा है कि d of xy ग्रेटर देन है dz of xy से। अब इट इंप्लाइज दैट, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, इसको लिखूं मैं तो इसको ये लिख सकता हूं कि मैं मैक्सिमम ऑफ d of x z इनटू कोमा d डैश of x z लिख सकता हूं ना। और उसके बाद मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, मैक्सिमम ऑफ d of z y d डैश of z y। हमने ऐसे लिख दिया बिकॉज ये तो मैक्सिमम है, अगर ये करेंगे दोबारा ये आ जाएगा, ये करेंगे दोबारा ये आ जाएगा। ओके, अब ये देखो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हो गई, इट इज द डेफिनेशन ऑफ रो 3 ऑफ x z, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम बाय द डेफिनेशन ऑफ रो 3 प्लस ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो गई, रो 3 ऑफ z y। ओके, इट इंप्लाइज दैट रो 3 ऑफ x y is less than equal to रो 3 ऑफ x z प्लस रो 3 ऑफ z y। ये हमारे पास आ गई ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड, ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर गई। ठीक है, अब आता है अगर दूसरा केस करें हम, अगर हम d डैश को ग्रेटर लेके चले d से तो सिमिलरली होल्ड करेगी, एज इट इज होल्ड करेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो 3 ऑफ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा d डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा d डैश। ठीक है, ये और सारा सेम रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल सेम रहेगा आगे, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, रो 3 ऑफ x y क्या कर जाएगी, ट्रायंगल इक्वालिटी होल्ड। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट फोर एक्सियम ऑफ मेट्रिक आर सेटिस्फाइड, इट इंप्लाइज दैट ये ऑप्शन भी क्या आ जाएगा, ट्रू। अब हम क्लियर कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं हर एक चीज को। ठीक है, जिन बच्चों को थ्योरी में समझ में नहीं आया होगा वो यहां कर लेंगे कि मैक्सिमम सब और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम कैसे करेंगे। तो सी हो गया ट्रू। नाउ कम टू द फोर्थ, डी ऑप्शन पे आते हैं बच्चों। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम, इसमें क्या दे दिया मिनिमम, तो इसको कर देते हैं हम रब। तो वही है, तीन प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर जाएगा। बात आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे। ठीक है, ये हमारे पास है मिनिमम, उसने दे दिया, अब की बार मिनिमम दे दिया। तो बच्चों देखो वही हमें शो करना है कि रो 4, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पे आ गए हम प्रूव करने के लिए। तो रो 4 x, y इज लेस देन इक्वल टू रो 4 ऑफ x, z प्लस रो 4 ऑफ z, y। ये हमने शो करना है बच्चों। और ये क्या दे रखा है, मिनिमम ऑफ d एंड d डैश। अब इसमें क्या आएगा कि हम इसको लेके चलते हैं, इसको, तो इट इज रो 4 ऑफ x, y इट इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ d, x, y d डैश ऑफ x, y। ठीक है, अब की बार भी हम ये लेके चलेंगे। ठीक है, कि मान लो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी d ऑफ x, y है। ठीक है, ये क्या आएगा, या तो ये आप इसको लेस देन मान लो। ठीक है, d में से और d डैश में से कुछ भी मान लो मैंने ये ग्रेटर ले लिया, d डैश ऑफ x, y। ठीक है, अच्छा ग्रेटर ले लिया तो मतलब ये हमने क्या ले लिया, मिनिमम। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, d डैश ऑफ x, y। अगर हम इसका आंसर लिखें तो ये क्या आएगा, d डैश ऑफ x, y, ये आएगा बच्चों। तो हमने ये मान के कर लिया। तो हमारे पास जो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है किसमें होल्ड हो जाएगी, रो 4 x, y
रो फॉर एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, मिनिमम ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा वाई, डी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा डी डैश ऑफ एक्स कोमा वाई इज लेस देन इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मिनिमम ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा जेड इन कोमा डी डैश ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा, मिनिमम ऑफ डी ऑफ जेड कोमा वाई कोमा डी डैश ऑफ जेड कोमा वाई, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों मिनिमम के लिए होल्ड नहीं करती है, बिकॉज अगर मैं यहां पे डी ऑफ एक्स वाई है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इसको ले लू मैं 6 और डी डैश एक्स कोमा वाई है इसको ले लू मैं 8 और यहां पे डी ऑफ एक्स जेड है इसको ले लू मैं 3 और डी डैश एक्स जेड है इसको ले लिया मैंने 7 और जो डी जेड वाई है इसको ले लिया मैंने 4 और डी डैश ऑफ जेड कोमा वाई है इसको ले लिया मैंने 3। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब देखो बच्चों क्या आएगा, अब ये चाहिए मैं सबसे पहले ये मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई डी डैश एक्स वाई डी एक्स वाई डी डैश एक्स वाई, तो मिनिमम ऑफ इनका मिनिमम कितना आएगा 6 लेस देन इक्वल टू, अब ये है मिनिमम ऑफ डी एक्स जेड डी डैश एक्स जेड, तो मिनिमम ऑफ डी एक्स जेड 3 और 7 इनका मिनिमम कितना आएगा 3 आएगा प्लस फिर नेक्स्ट में है मिनिमम ऑफ डी जेड वाई डी जेड वाई डी डैश जेड वाई डी डैश जेड वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है जेड वाई, इसको 2 ले लो। ठीक है, इसको 2 ले लो, इसको 2 ले लो और इसको 4 ले लो। ठीक है, तो इनका मिनिमम क्या आ रहा है 2 आ रहा है, पॉसिबल है हमारे पास, तो इट इंप्लाइज दैट 6 इज लेस देन 3 + 2 5 विच इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड नहीं होगी मिनिमम में, इट इंप्लाइज दैट ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। तो ये था हमारे पास। ठीक है, जो जून 2018 में आया हुआ था, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए एंड सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। ओके, नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल।